नमस्कार मेरे YouTube से पढ़ने वाले प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आइए शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों, जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी हेडिंग को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि वो हेडिंग हमसे क्या कहना चाह रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है हेलो। वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक्स ग्रुप को, जो कि क्या है? हमारे हेलोजेंस हैं, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ते हुए आए होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्नीन, ये सब हमारे क्या हैं बच्चों? हेलोजेंस हैं। और सेकेंड वर्ड हमारा क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? एल्केन ग्रुप को। अब हमारा एल्केन्स क्या है? एल्केन में आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। तो अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे एल्केन्स के, जैसे कि मीथेन। मीथेन ग्रुप को अगर हम देखें तो ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड बेटा कैसे है कि यहाँ पे अगर हम मीथेन ग्रुप को देखते हैं कि कार्बन एटम जो हाइड्रोजन से लिंक्ड है वो कैसे है? थ्रू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉन्ड कैसा है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो ये हमारा हो गया एल्केन। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हेलो ग्रुप है वो क्या है बच्चों? हेलोजेंस हैं, जो कि क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो एरीन्स ग्रुप हैं, अब ये एरीन्स ग्रुप क्या है? एरीन्स ग्रुप आपने सुना होगा, जो आपने क्लास 10th में देख के आए होंगे, कुछ ऐसा ऐसा करके बना होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? बेंजीन रिंग। तो जो बेंजीन रिंग से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एरीन्स बोलते हैं। तो इसको अभी हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं और पहले हम डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन्स, फिर हम आगे धीमे धीमे डिस्कस करेंगे किसको? हेलो एरीन्स को। और ये बेसिकली कैसा होता है? एरोमेटिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक इन नेचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि क्या है हमारा? हेलो एल्केन्स। अब अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो हेलो एल्केन्स बेसिकली है क्या? चलिए जानते हैं। हेलो एल्केन्स, द हैलोजन डेरिवेटिव of alkane are called हेलोएल्केन्स। अब ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि हेलोएल्केन्स क्या है? जो कि एक हेलोजन डेरिवेटिव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक एक्स ग्रुप लगा हुआ है और किस में अटैच हुआ है? जाके एल्केन ग्रुप में। तो जो एक्स ग्रुप जब एल्केन में जाके लग जाता है तो वो डेरिवेटाइज होके क्या बना देता है? हेलोएल्केन बना देता है। अब जैसे कि एग्जांपल देख लें अगर हम, यहाँ पे हमने एक मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बच्चों डिस्कस किया था, याद होगा आपको, जैसा कि ये ऊपर बना हुआ है। तो क्या अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इसका एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकाल दें और इसकी जगह पे एक हम हैलोजन ग्रुप को लगा दें, तो हमारा जो हैलोजन ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा तो वो क्या क्रिएट कर देगा बच्चों? हेलोएल्केन क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज करिए हम हैलोजन ग्रुप में Cl को ले लेते हैं, तो अगर हमारा क्लोरीन एटम यहाँ जाके लग जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सपोज यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, यहाँ पे क्लोरीन उसकी जगह पे आ गया। अब हमारा ये देखिए क्या बन गया? हेलोएल्केन बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? एक हेलोएल्केन बन गया। ओके, इसका अगर हम नाम दें तो क्या होगा हमारा? CHLOROMETHANE, क्लोरोमीथेन। क्या होगा बच्चों? क्लोरोमीथेन। और ये अगर हम ध्यान दें तो ये कैसा डेरिवेटिव है हमारा हेलोएल्केन का? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब हम यहाँ से आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ हम टाइप्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स को पढ़ने जा रहे हैं कि हमें कितने टाइप्स के हेलोएल्केन्स आगे देखने को मिलेंगे। जैसे कि मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया।
आइए हम आगे देखते हैं। ओके, तो अब बच्चों जैसा कि हमने मीथेन में कुछ चेंजेस करके हमने अभी क्या बनाया था, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन्स बनाया था। अब वैसे ही हम क्या करते हैं, डाई प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, अगर हमने मीथेन मॉलिक्यूल इस बार फिर से लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एटम्स को लाए कि जिसने इसके इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया बच्चों, रिप्लेस कर दिया। जैसे कि इस बार फिर से हम क्लोरीन ले आते हैं। अब ये क्लोरीन के जो दो एटम्स हैं वो आके किसको रिप्लेस कर देंगे बच्चों, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन बन रहा है। ये हमारा कैसा है बच्चों, डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, तो अब हम इसका अगर नाम दें तो बच्चों क्या कहलाएगा, ये ड्राई क्लोरोमीथेन। इसका अगर हम नाम दें तो क्या कहलाएगा, केमिकल नेम इसका क्या कहलाएगा, केमिकल फॉर्मूला डाई क्लोरोमीथेन। ओके, सिमिलरली इसी प्रोसेस का यूज करके हम क्या बना सकते हैं बच्चों, टेट्रा बना सकते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, फिर वही मीथेन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं एक बार। अब की बार हम 3 क्लोरीन एटम से इन 3 हाइड्रोजन्स को क्या कर देते हैं बच्चों, रिप्लेस कर देते हैं। सो जैसे ही हम इन 3 क्लोरीन एटम से इन 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ट्राई हाइलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। आइए देखते हैं। अब की बार क्या होगा, यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ पे यहाँ क्या लग जाएगा, हेलोजन, हाइड्रोजन आपका। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ओके, ऑफ हेलो एल्केन्स। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है वो बच्चों क्या कहलाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। ओके, तो इसकी सहायता से ऐसे ही हम टेट्रा प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए टेट्रा भी प्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि हम टेट्रा के लिए क्या करेंगे, अब टेट्रा में हमें करना है तो हम अब की बार क्या करेंगे, फिर से मीथेन का मॉलिक्यूल को उठाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब की बार हम 4 क्लोरीन एटम्स लाते हैं जो कि इन चारों हाइड्रोजन को क्या कर देगा बच्चों, रिप्लेस कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, Cl 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 एंड Cl। ये हमारा बन जाएगा बच्चों टेट्रा क्लोरोमीथेन। ओके, तो ये हमारा देखा जाए ये कैसा है, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव है, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो इतनी बात आप लोग समझ गए कि हमारा हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। इसको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो वो किस 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा, जिसको हमने प्रोड्यूस करके भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जानते हैं कि इसके और टाइप्स क्या होते हैं और अच्छे से इसको आगे ब्रीफ में पढ़ते हैं। सो बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम इसकी प्रिपरेशन हमने जो देखी उसका एक बेसिक स्ट्रक्चरल इक्वेशन पढ़ लेते हैं, जो कि हमने क्या किया है बच्चों, आर में से जो कि हमारा क्या है बच्चों, एल्केन है, एल्केन्स में से हमने क्या किया है बच्चों, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है। वो भी किससे रिप्लेस किया है, हैलोजन एटम से। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है किससे, हैलोजन एटम से। तो हमारा क्या बन के आ गया है बच्चों, RX। अब इसको आप हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड। ज्यादातर जो नाम यूज होता है वो आपका एल्काइल हैलाइड ही यूज होता है। तो आगे हम अब जब भी
हेलो एल्केन्स का नाम लेंगे तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्काइल हैलाइड नाम से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को भी देख लेते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो इसको क्लासिफाई करते हैं हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि पहला क्या है बच्चों, प्राइमरी, दूसरा क्या है बच्चों, सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शरी। एल्काइल हैलाइड, similarly alkyl halide and alkyl halide. Okay, so it is further classified into 3 different categories. First one is primary alkyl halide, second one is tertiary alkyl halide, and third one is tertiary alkyl halide. Okay, first one is primary, second one is secondary, and third one is टर्शरी। थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे हो गया। चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। तो पहले हम प्राइमरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहली कैटेगरी क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सो बेसिकली अब यहाँ पे पहला ही वर्ड हमें बता रहा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो किस कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारी कार्बन की चेन है CH3 CH2 CH2Br। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये जो कार्बन है वो कैसा है बच्चों, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और वही अगर हम दूसरी कैटेगरी की इसकी बात करें, दूसरी कैटेगरी क्या है बच्चों इसकी, सेकेंडरी। अब यहाँ पे जो हेलोजन एटम जुड़ा होगा वो कहाँ जुड़ा होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम पे। तो 2 डिग्री कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो वो कहाँ जुड़ा होगा, CH3 CHI। अब मान लीजिए वो कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे आपका ये CH3 है और हेलोजन हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है बच्चों, इस एंड पे कार्बन पे। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 एंड 3, तो हमारा जो कार्बन एटम है वो कौन सा है, सेकेंड कार्बन एटम यूज हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जो है हमारा किससे जुड़ा है, सेकेंड कार्बन एटम से जुड़ा है। यहाँ पे इसको हमने प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन एटम से लिंक्ड है। अगर हम इसकी यहाँ इसके केमिकल नेम की बात करें तो ये बच्चों क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और वही इसके केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो क्या है, बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रो प्रोपेन। ओके, तो ये हमारा बेसिकली प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो हमारा प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा है, और ये हमारा बच्चों क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि हमारा जो हेलोजन एटम है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारा टर्शरी होता है। आइए देखते हैं टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है हमारा। दोस्तों अब हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड को डिस्कस कर लेते हैं। जो कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड कैसे है कि अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसका एग्जाम्पल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे एक कार्बन एटम सेंटर पे है जिसमें ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और नीचे एक मिथाइल ग्रुप है और एक लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में अगर हम देखें तो एक क्लोरीन एटम अटैच है। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड ग्रुप है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन जो हैलोजन ग्रुप है वो कार्बन एटम से कैसे जुड़ा हुआ है, टर्शरी 3 डिग्री कार्बन एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बहुत सी चीज़ें जानी, जैसे कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होता है। हेलो एरीन्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत आज जाना, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स है उसको क्या बोलेंगे, हम हेलो एल्केन बोलेंगे। और हेडिंग हमें क्या बोल रही थी कि जो हमारा
हेलो एल्केन है, उसका पहला वर्ड जो हेलो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था हेलोजन एटम्स को, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्मीन है। और वो कब बन रहे थे, जब हमारा एल्केन ग्रुप में से हाइड्रोजन लॉस होके उसकी जगह पे क्या आ रहा था, हेलोजन ग्रुप्स आ रहे थे। तो जब इनका इनका रिएक्शन हो रहा था, जिसमें कि रिएक्ट होने पे हेलोजन में से, हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एल्केन में से हेलोजन ग्रुप ऐड हुआ जा रहा था, तो हमारा क्या बना जा रहा था, हेलो एल्केन बना जा रहा था। फिर हमने उसको फर्दर क्लासिफाई किया कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैटेगरीज में कैसा होता है, वो हमने इस वीडियो में देखा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रही होगी। और हम आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ मोर इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए टू सपोर्ट अस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.